दोस्तों कुछ दिन पहले एक यंग क्लाइमेट एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के द्वारा हुई है। इसी से पहले कुछ लोगों को भी बुक किया गया था 26 जनवरी फार्मर्स एजिटेशन के संबंध में। इसके बाद अभी तक देश की तमाम बड़ी बड़ी टीवी चैनल, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में इसकी जोरदार चर्चा और डिबेट हो रहा है। आखिर पुलिस के द्वारा डिटेंशन और गिरफ्तारी तो चलता रहता है क्राइम के हिसाब से, तो फिर इतना शोर क्यों है आजकल? दोस्तों ये शोर इसलिए है कि ये जो डिटेंशन और गिरफ्तारियां हुई है इसमें सेडिशन चार्जेस इन्वोक होने का खबर आ रहा है। हम और आप सब जानते हैं सेडिशन चार्जेस लगना बहुत बड़ी बात होता है और इसका परिणाम भी बहुत कठिन होता है। अगर ये प्रूव होता है तो, और नहीं भी होता है तो भी कठिनाइयाँ है, दोनों साइड कठिनाइयाँ है। इसीलिए डिबेट हो रहा है कि सेडिशन चार्जेस लगाना गलत है या सही है। आखिर अंत में तो सही और गलत का फैसला अदालत को लेना है। लेकिन ये जो डिबेट हो रहा है आजकल, अगर आप बारीकी से फॉलो करेंगे तो आपको दो कैटेगरी के लोग मिलेंगे। तो पहला कैटेगरी जो तर्क रखता है कि सेडिशन चार्जेस इन्वोक करना सही है, और दूसरा कैटेगरी के मुताबिक सेडिशन चार्जेस लगाना गलत है। हर कैटेगरी की अपना अपना तर्क है जो हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इसी से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो दो कैटेगरी है इसके अलावा भी और एक तीसरा कैटेगरी है जो अक्सर टीवी डिबेट में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं हर कैटेगरी की क्या क्या तर्क है और आखिर ये सब जो हो रहा है इसी से देश और समाज को क्या फायदा और नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों मैं तीन कैटेगरी के लोगों के बारे में बोल रहा था। पहला कैटेगरी जो मानते हैं कि इस प्रकार के केस में सेडिशन चार्जेस लगाना सही है। इनके तर्क के मुताबिक ये सब जो यंग एक्टिविस्ट सामने आ रहे हैं वे अपने एक्सपर्टाइज के बाहर दूसरे फील्ड में भी बहुत एंथुजियास्टिक है, ओवर एक्टिविज्म कर रहे हैं। और कभी कभी ये लोग अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के चलते ओवर एक्टिविज्म कर रहे हैं मौजूदा सरकार की छवि खराब करने के लिए। अगर मौजूदा सरकार की छवि विश्व पटल में खराब होती है तो देश को भी नुकसान हो सकता है। तो ये था फर्स्ट कैटेगरी के लोगों के तर्क। तो आइए देखते हैं सेकेंड कैटेगरी लोगों की क्या मानना है। सेकेंड कैटेगरी के लोगों के मुताबिक ये जो सेडिशन चार्जेस इन्वोक किया गया है ये सही नहीं है, क्योंकि देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डिसेंट इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी और जनता को सरकार की सही और गलत फैसला की आलोचना करने का संविधानिक अधिकार है। और ये जो सेडिशन चार्जेस इन्वोक किया गया है इसका एकमात्र उद्देश्य जनता की आवाज को दबा के रखना है। तो दोस्तों ये था दूसरे कैटेगरी लोगों की तर्क। तो फिर आइए जानते हैं तीसरे कैटेगरी के लोगों की इसमें क्या सोच है। तीसरे कैटेगरी के मुताबिक अगर सेडिशन चार्जेस लगाना सही है तो भी, और अगर सही भी नहीं है तो भी, दोनों प्रकार हमारे देश और समाज की नुकसान हो रहा है। कैसे हो रहा है आइए जानते हैं। दोस्तों अगर कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि जो सेडिशन चार्जेस इन्वोक हुआ है वो सही है, मतलब लीगल है, तब जानते हैं क्या नुकसान हो रहा है देश की। पहला बात, जितने भी एक्टिविस्ट के खिलाफ सेडिशन चार्जेस लगाया गया है उन सब का समय बर्बाद होगा न्यायिक प्रक्रिया में, क्योंकि ये परिस्थिति को अवॉइड किया जा सकता था। दूसरा, जुडिशरी की टाइम बर्बाद हो रहा है, क्योंकि जुडिशरी इंडिया में ओवरलोडेड है, मतलब जुडिशरी के पास बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। तीसरा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का भी टाइम वेस्ट हो रहा है। और चौथा चीज जो कि सबसे बड़ी बात है, ब्राइटर माइंड्स के गलत यूटिलाइजेशन, क्योंकि आमतौर पर एक्टिविस्ट लोगों को देश की ह्यूमन रिसोर्स की दृष्टि से ब्राइटर माइंड्स माने जाते हैं, और अगर उनके माइंड को सही दिशा में इस्तेमाल किया जाएगा तो
देश की तरक्की में ये एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो ये सब था, अगर सेडिशन चार्जेस इस स्थिति में लगाना सही है तो। फिर दोस्तों, अगर हम कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि इस स्थिति में सेडिशन चार्जेस इन्वोक करना गलत है, मतलब इलीगल है, तो आइए जानते हैं किस प्रकार देश को नुकसान हो सकता है। जैसे मैंने बोल रहा था कुछ समय पहले, टाइम तो सबका वेस्ट होती है, मतलब एक्टिविस्ट लोगों के, जुडिशरी की और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की भी टाइम बर्बाद होता है। लेकिन उसके साथ और एक एडिशनल नुकसान होगा, जो कि अरेस्टेड और डिटेंड एक्टिविस्ट लोगों को मेंटल और फिजिकल टॉर्चर झेलना होगा, क्योंकि सुनने में आता है अरेस्ट की तुरंत बाद कभी कभी मेंटल और फिजिकल टॉर्चर किया जाता है अदालत के बिना मंजूरी के। तो ये सब था नुकसान अगर सेडिशन चार्जेस इस प्रकार की स्थिति में इलीगल है तो। दोस्तों, इसी से पता लगता है कि थर्ड कैटेगरी के मतलब दोनों प्रकार से सेडिशन चार्जेस लीगल हो या इलीगल हो, नुकसान ही नुकसान सोसाइटी और देश की। तो फिर क्या किया जा सकता है इस नुकसान की भरपाई के लिए, आइए जानते हैं ये सब चीज का पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है। इस नुकसान की भरपाई के लिए आइए जानते हैं कि ये सब चीज का पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पहला चीज, अगर एक्टिविस्ट लोगों ने गलत किया है तो ये भी हो सकती है कि उनको सेडिशन चार्जेस की परिणाम के बारे में सही से पता नहीं हुआ, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा इंसान सेडिशन लॉ की सही जानकारी के बाद सेडिशन चार्जेस की दायरे में आने वाली कोई गलत काम नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन यह है कि सेडिशन लॉ के बारे में स्कूली सिलेबस में स्टूडेंट्स को जागरूक किया जाए, क्योंकि बात देश से जुड़ा है। दूसरा चीज, जो सेडिशन चार्जेस इन्वोक हुआ है अगर ये इलीगल है तो हमें देश की लॉ एनफोर्समेंट और पुलिस सिस्टम में रिफॉर्म लाना होगा। इसके साथ भी हमें सिस्टम को प्रोएक्टिव करना पड़ेगा, ताकि अगर कोई व्यक्ति अपना पावर का गलत इस्तेमाल करके दूसरों को हानि पहुंचाएगा तो उसे कड़ी से कड़ी दंड विधान किया जा सके, ताकि यह दूसरे के लिए एक उदाहरण बन सके। तो दोस्तों, ये था इस प्रकार सेडिशन चार्जेस इन्वोक करने की देश के ऊपर कुपरिणाम और इसके साथ कुछ स्थायी समाधान की बातें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।